हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एनसीईआरटी सीरीज का हिस्ट्री क्लास 6 का यहाँ पर अध्याय 6 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये अध्याय 6 है और हमारे चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो मित्रों, इस चैप्टर का नाम सुन करके मुझे भी एक विचार मेरे मन में भी आ रहा है कि यदि आपके मन में भी कोई अपनी पढ़ाई या अपनी तैयारी से संबंधित या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी विचार या फिर कोई प्रश्न अगर आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं और यथासंभव मैं उन आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप अपने कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। तो आइए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट की फिर से यहाँ कहानी दी हुई है, अनघा निकली सैर पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, तो अनघा जो है अपने स्कूल की ओर से सैर करने निकली है। तो अब यहाँ पर हमें बुद्ध की कहानी देखने को मिलेगी। अब आइए पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो गौतम बुद्ध थे उनका पहले क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नए उभर रहे गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखो, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने के प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो वह एक ऐसा समय था जहाँ पर इस दुनिया के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा था और उस समय बड़े बड़े राजा बहुत शक्तिशाली होकर के नए नए राज्यों की स्थापना कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध एक शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार, ठीक है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। उन्होंने लगभग 7 सालों तक तपस्या की थी। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो उन्होंने पहली बार कहाँ पर उपदेश दिया? उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, अब आगे दिया गया है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी बुद्ध ने क्या कहा कि हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छा और लालसा हमारे दुखों का कारण है। और कैसी इच्छा और लालसा? जो हमेशा पूरी नहीं होती। हम हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा और लालसा अपने मन में लिए हुए होते हैं, जिन्हें हम पूरा होने की कामना करते हैं, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती हैं तो उसी से दुख का जन्म होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। यानी कि जो भी हमें मिलता है उससे हम संतुष्ट कभी नहीं होते हैं और जितना भी हमें मिलता है उससे और ज़्यादा हमें प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी ऐसी लालसाओं और इच्छाओं से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? आत्मसंयम बनाकर। यानी हमें अपनी खुद पर हमें कंट्रोल रखना होगा। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी है। यानी इंसानों के जीवन की कद्र तो करना ही है, साथ ही
जो जानवर हैं उनके भी जीवन का आदर करना है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? इस तरह के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न कई सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। इसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। उस समय सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा ही थी। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, यानी अपना पहला उपदेश बुद्ध ने यहीं पर दिया था। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो ये है वो स्तूप जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उन्हीं के याद में ये उस स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब आगे है वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अब आप बताइए वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? पहले इस चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और पहले चैप्टर में इस बात को बताया गया है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध ने ऐसा किस प्रकार किया? अब यहाँ पर एक कहानी दी हुई है। इसका ये परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किसा गौतमी की कहानी, अगर आप चाहें तो इस कहानी को आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब है उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि उस समय कई सारे ज्ञानी महात्मा रहे होंगे जो कई तरह के कठिन प्रश्नों, आत्मा, परमात्मा या शरीर से जुड़ी कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते रहे होंगे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यानी बहुत सारे लोग, जैसे यज्ञों की मान्यता थी कि यज्ञ करने से बहुत सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, तो उसके बारे में भी लोग जानने का प्रयास करते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म ही है, यानी कि शरीर के अंत के बाद आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे बहुत सारे आत्मा और परमात्मा से संबंधित प्रश्नों का संकलन उपनिषद में है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये विचार सामान्य वार्तालाप के, यानी किसी के प्रश्न होंगे, किसी के उत्तर होंगे, इस तरह के वार्तालाप में उसे प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर फिर से एक कहानी दी गई है बुद्धिमान भिखारी की। ठीक है, तो इसको भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। गार्गी क्या थी? एक बहुत बड़ी विचारक थी जो कि महिला थी। वो राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सतकाम जबाल का है। सतकाम जबाल एक गरीब व्यक्ति था जो कि इस तरह का विचारक था। सतकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सतकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया।
उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। तो शंकराचार्य उस अपने समय के बहुत ही एक महान विचारक थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अब है व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो कौन थे पाणिनि? व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने क्या किया था? उन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। एक विशेष क्रम में, यानी ऐसे क्रम में जो कि सरल से कठिन की ओर जाते हैं और जिनको उस क्रम में रखने से वो व्याकरण सबसे सरलतम हो सकता था। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। तो उन्होंने जिस तरह अपने व्याकरण के सूत्रों की रचना की, उसके सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो मित्रों, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर से जो भी बौद्ध और जैन धर्म के बारे में दिया गया है, उनसे आपको इन धर्मों के बारे में फुल डिटेल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी केवीएस या फिर सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इन चैप्टर से बहुत फुल डिटेल आपको इसमें से नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक बेसिक डिटेल है। इसको पढ़ने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे आपको नेक्स्ट लेवल में नहीं पहुंच जाना है, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। इसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल की स्टडी के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले आइए बेसिक देखते हैं। तो आगे है जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है, अध्याय 5 में हमने वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कथन था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। अब इसको नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी। महावीर जी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्से में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, तो ये जो मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसे ही मागधी कहा जाता था। तो बुद्ध जी ने अपनी जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिया था? उन्होंने अपनी शिक्षा पाली भाषा में दी थी। ठीक है, और महावीर जी ने प्राकृत भाषा में दी थी। तो कई सारे एग्जाम्स में इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगना, सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? अब आगे है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों में ही रहते थे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ता था। जबकि जैन धर्म में यह कहा गया है कि कीड़े मकोड़ों को भी मारने से पाप लगता है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु,
ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो वर्तमान में जैन धर्म में उपलब्ध जो भी शिक्षाएं हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। अब है संघ। संघ क्या है? ठीक है, संघ क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। तो संघ नामक संगठन महावीर और बुद्ध दोनों ने बनाया था, जिनका मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे वही संघ कहलाता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि संघ में प्रवेश के लिए क्या क्या नियम थे? अगर बच्चे वहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता से आदेश लेना पड़ता था, दासों को अपने स्वामी से, है ना, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, और जो भी कर्जदार थे जिनके ऊपर कोई लोन था उन्हें अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना पड़ता था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षु और भिक्षुड़ी कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो विभिन्नताएं बताइए। इनमें क्या इनमें कोई समानताएं दिखाई देती हैं? अब पढ़ते हैं हम विहार। ठीक है, अब विहार क्या है, विहार के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। बौद्ध भिक्षुओं का क्या काम था? वे उपदेश दिया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कि जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और सिर्फ बरसात के दिनों में वो एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करते थे। तो आगे जब समय बीतता गया तो उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। अच्छा, इसको नोट कीजिएगा, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। इसके निर्माण में तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये एक बौद्ध विहार है। आप देख सकते हैं इस तरह के पहाड़ों को काट करके, खोद करके इस तरह के रहने लायक स्थान बनाए जाते थे जिन्हें विहार कहा जाता था। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है, अब आगे है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण कहाँ होता था? किसी राजा, भूस्वामी द्वारा या अथवा व्यापारी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे।
आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, है ना। आने वाली शताब्दियों में यानी कई सौ सालों में जो बौद्ध धर्म था वो हमारे उपमहाद्वीप के साथ साथ विभिन्न अलग अलग बाहरी हिस्सों में भी फैलता गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या था? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जीवन का एक चरण है जिसे आश्रम कहा जाता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी रहती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यह किन वर्णों का उल्लेख यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? चलिए, चैप्टर समाप्ति की ओर है। अब यहाँ पर एक अन्यत्र का जो कैप्शन देता है अक्सर, वो यहाँ पर दिया हुआ है, एटलस में ईरान ढूंढो। अपने एटलस में देखिए कि ईरान कहाँ पर है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते। अब देखिए, यहाँ जो ईरान में जो एक भाषा थी, जेंद अवेस्ता की जो भाषा थी, इसमें वर्णित रीति रिवाज और वेदों की भाषा से काफ़ी मिलते जुलते थे। ठीक है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है। आज के पारसियों के पूर्वज वही हैं, यानी पारसी जो एक धर्म है यहाँ भारत में, वो ईरान की जो जरथुस्त्रवाद था उनका ही एक शाखा है। वही इनके पूर्वज रहे हैं। अब कल्पना करो। ठीक है। अब इसमें क्या क्या उपयोगी शब्दों का प्रयोग हुआ है? तन्हा यानी कि तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम, इस तरह के नए शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई है, आइए देख लेते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्षों पूर्व। तो चलिए, ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित या फिर अपने किसी भी तैयारियों से संबंधित कोई भी प्रश्न या विचार आपके मन में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। मैं यथासंभव उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आज का ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।